आज से कुछ दिन पहले जब आईएमएफ से इन्होंने लोन लेना था और भिखारियों की तरह, मंगतों की तरह, कमीनों की तरह उसके आगे जाके लेट जाना था, जो पहले बकवास करते थे कि जनाब हम लोग आईएमएफ के पास दफ़ा होने से पहले ख़ुदकुशी कर लेंगे, ये उल्लू के पट्टे फिर वहाँ दफ़ा हुए और वो भीख मांगने से 3 घंटे पहले इन्होंने कोई पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कचहरियों में, थानों में जाके इन लोगों ने पर्चे काटे हाफिज़ सईद के ख़िलाफ़। आज इन लोगों ने हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार किया और उसी के 3-4 घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप, उस उल्लू के पट्टे की ट्वीट आ गई। उसने अपनी ट्वीट में बोला कि जनाब ये जो मास्टरमाइंड था इसको हमने पकड़ लिया और हम 2 सालों से पाकिस्तान को दबाव में डाल रहे थे और पिछले 10 सालों से इसे तलाश कर रहे थे और 2 सालों से तो हमने पाकिस्तान को सही दबाव में डाला हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये उल्लू के पट्टे दबाव में आ गए अपने अब्बा जी को राज़ी करने के लिए। माज़रत के साथ ज़रदारी, मुशर्रफ, नवाज़ शरीफ और इमरान खान में अब कोई फ़र्क बाकी नहीं रहा। पीछे क्या फ़र्क रह गया? ज़रदारी और इनमें क्या फ़र्क रह गया? वो भी लेट जाते थे इनके आगे, नवाज़ शरीफ साहब भी लेट जाते थे इनके आगे, मुशर्रफ साहब तो पूरा लेट गए थे और अफ़गानिस्तान में अपनी माँ बहनों बेटियों की इज़्ज़त का सौदा भी कर आए थे। अफ़गानिस्तान में हमारे भाइयों की दाढ़ियों को नोचा गया था, वो भी लेट गया था। अब इसमें और उनमें क्या फ़र्क है? और फिर जब इसे, और ये हो क्यों रहा है सारा? क्योंकि 21 तारीख को खान साहब अमेरिका तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। अब अपने अब्बा जी को राज़ी तो करना है, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक आए हैं हम पे मुसल्लत हुए हैं, ये सिलेक्टेड ये भी बेवकूफ़ लोग हैं, सिलेक्टेड का नारा लगाने वाले। जनाब एक इलेक्टेड होता है, एक सिलेक्टेड होता है, एक मुसल्लत होता है। ये हरामज़ादे हम पे मुसल्लत किए गए सारे। अब मुझे बताएं, अगर ये इतना ही बंदे का पुत्र था इमरान खान, इतना ही ये लॉयल था इस कंट्री के साथ, तो इस उल्लू के पट्टे के साथ जितनी टीम है, ये सारे जो ढगे इसने इकट्ठे किए हैं, 21 में से 12 तो वो मिनिस्टर्स हैं जो कि मुशर्रफ दौर के हैं। तो फिर अगर ये सारे वही हैं जिसके बारे में ये कहता था कि जनरल साहब अगर ताकत में हों तो वो अपने कुत्ते को भी वज़ीर आज़म बना लेते हैं। खान साहब, जनरल साहब इस वक्त भी ताकत में थे। अब कह दीजिए कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं। बात यह है, जिसके 12 वज़रा मुशर्रफ के हों, बाकी के सारे वज़रा नवाज़ शरीफ और ज़रदारी के हों, उस पर आप क्या कह सकते हैं कि ये बंदा पाकिस्तान से लॉयल होगा? ये जो पिछलों ने ग़ुलामी की थोड़ी सी कसर छोड़ दी थी, ये वो कसर भी पूरी करेगा। सिर्फ ये कि जनाब ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है। 2-4 आयात पढ़ के, 2-4 हदीसें सुना के, 2-4 अच्छी बातें करके आपको वही काम कर रहे हैं। मुझे बता दीजिए कि जनाब जिस पहले खादिम रिजवी को गिरफ़्तार किया गया उस पे डोनाल्ड ट्रंप ने जश्न मनाया और उस पे वो ग्रीट विल्डर्स ने जश्न मनाया जो गुस्ताखाना खाकों का कंपटीशन हॉलैंड में करा रहा था। अब हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार किया तो इंडिया भी खुश है। उधर आज आप अंदाज़ा करें कि आज कुलभूषण के फ़ैसले में पाकिस्तान कोई थोड़ा बहुत अगर जीत गया था तो इस उल्लू के पट्टे ने आज ही हाफिज़ सईद को गिरफ़्तार करवा के हिंदुस्तान को खुश करना था। इसने आज ही ये इस तरह के फ़ैसले करने थे कि अमेरिका को, भारत को, तमाम पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को खुश करें। मुझे ये मसला नहीं है, मेरी कोई सिंपथीज़ हाफिज़ सईद से वैसे नहीं है कि जी वो मौलवी है। मेरी सिंपथीज़ या मेरी एक नरम गोशा उनके लिए क्यों है? क्योंकि इस बंदे की 8000 शहादतें मकबूजा कश्मीर में। बुरहान वानी जैसे लोग इंस्पायर होते हैं इन लोगों को देख के, डॉक्टर मनान वानी जैसे लोग, इनको, मौलाना मसूद अज़हर को, मियाँ सलाहुद्दीन को, सैयद अली शाह गिलानी को, इन सब को देख के इंस्पायर होते हैं। इन लोगों की, इनके अपने ख़ानदान की कई शहादतें हैं, लघवी साहब की कई शहादतें हैं। इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी कश्मीर में। इन लोगों ने ये दहशतगर्द किस तरह जनाब? अगर ये दहशतगर्द है तो नेल्सन मंडेला भी दहशतगर्द हो गया, ये दहशतगर्द है तो चे गुवेरा भी दहशतगर्द हो गया, जिसने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई वो दहशतगर्द हो गया, जिसने जालिम व बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई वो दहशतगर्द हो गया। जनाब आप मेरे घर पर आके कब्ज़ा करते हैं, मेरी माँ बहनों बेटियों के साथ ज़्यादती करते हैं, मेरे भाइयों को, मेरे मर्दों को घसीटते हैं सड़कों पर और बंदूक उठा के आ जाते हैं, मैं आपको पत्थर मारूँ तो मैं दहशतगर्द दूँगा? नहीं ना। इसी तरीके से भारत काबिज़ है जनाब कश्मीर पे। तो अगर कश्मीर की आज़ादी के लिए, उस कब्ज़े को छुड़ाने के लिए उस बदबख्त को कोई वापस भेज रहा है तो ही इज़ नॉट अ दहशतगर्द। यू पीपल आर ब्लडी दहशतगर्द, जो कि उनके चरणों में बैठ के उनके बूटे पॉलिश करके, पॉलिश करना तो छोटी चीज़ है, यू आर ब्लडी लिकिंग देयर बूट्स। तुम लोग तो बूट चाट रहे हो इस वक्त। तो शर्म करो, कोई खुदा से खौफ खाओ, कोई बंदे के पुत्र बनो। अब इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है।
उसके आगे लेटे तुम हो, उसने ज़बरदस्त